गुरुजी अपनी पंडित मंडली लेके आ गए। जब ब्राह्मण सब आ गए, हवन की तैयारी थी। राजा चाहते हैं कि हमारे घर में लड़का हो, राजा पुत्र चाहते हैं, पुत्रेष्ट यज्ञ है। अच्छा, रानी सोचे महारानी कि हमारे घर में बिटिया हुई जाए। देखो दोनों ने सलाह नहीं की, चौपट हो जाएगा मामला, यही कथा सीख देती। पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे थे, महारानी आई चुपचाप और गुरुजी के पैर छुए, बोली गुरुजी क्या बात है महारानी, हमारी एक इच्छा है। क्या इच्छा है बोलो। रानी ने कहा ब्राह्मणों से वह यज्ञ विधान किया जाए। गुरुजी वो यज्ञ करो जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। गुरुजी संकल्प चेंज कर दिया। बोली अच्छा, पति पर पूछ नहीं आई, राजा चाहते हैं लड़का और रानी चाहती है बिटिया। इन दोनों ने सलाह नहीं की और देखो गुरुजी के पास गई। गुरुजी सकलम चेंज कर दिया, शुद्ध शब्द संकल्प है। संकल्प गांव का नाम नहीं बताएंगे, लाइव चल रही, लोग देख रहे होंगे। एक दिन एक बूढ़ा, हमारी वहां बहुत कथाएं होती हैं, इतने भारी डिलवा में चावल भल्लाई और मैं एक साड़ी और रुपया इंतजाम रखे अब ठाड़ी से करे। बोली पंडित जी ले तुमने क्या पता दे। बोली नहीं, पहले हमें सकलम को हम सकलम को जिन्हें करे हमारे दिमाग नहीं पहुंचे कहे का बुढ़िया कैसे सकलम की नहीं है। हम बड़े चक्कर में पड़े, हम कहे माता जी हम सकलम्पना नहीं जानते, हम जाने कोई और बात हुई बूढ़ी बाड़ी की, क्या हम समझे। बोले नहीं पंडित, हम भक्ते सोच गए कि हम आज बिना पंडित को सकलम पाए। हम कहे माता जी माफ करो, हम सकलम नहीं पाते। तब हमने फिर हमें बूढ़ी माता पर पूछी, हमने माता जी सकलम बना कैसे सकलम को बताओ भाई, सिखाए सकलम की वो। अरे बोले दुनिया को पंडित सकलम बोले, तुम्हें सकलम को नहीं मालूम। हमके कैसे होता है? अरे बोले वो पंडित लोग ऐसे रखते हैं, फिर चावल रखते हैं, फूल रखते हैं और मुंह में मंत्र पढ़ते, वही सकलम को। हम कहा हां जा बुढ़ेवा संकल्प का संकल्प कोई नहीं पहुंचा, सकलम जी का तो हमने कही। हम कहे जाई पढ़ो, हम पंडित बैठे इन पर सकलम पाई ले वही बात। हमें कथा कान दे तो भैया बूढ़ा का सकलम की देव। कभी कभी शब्दों का फेर हो जाता है, ऐसी बात देखो। अब वो बेचारी संकल्प का भैया, लेकिन वो संकल्प नहीं निकले, बूढ़ी वाली काय सकलम। बहुत ऐसी भाषाएं हैं। अब जब बूढ़े वाले हैं, एक गांव भी बताएंगे नहीं। एक माता जी इन पर बोली पंडित सब्जी कमी नहीं, हमारे खेत में पीछे चिमोटर लगे, खूब चिमोटर खाइए। हम चिमोटर नहीं जाने, हम चिमोटर का तो हमने इन पर कही कोई नई सब्जी है। हम कहे चिमोटर जो है कोई नई सब्जी है। तो हमने कहा माता जी एक दिन तुम्हें चिमोटर दिखाइए। वो मैं कहती हैं आई पंडित में चिमोटर नहीं भाई, तो लेवाई लेंगे खेत। अब कहीं देखो जो पके वाले, हम कहीं आई टमाटर है जैसा हम मन में सोची, लेकिन भाई बूढ़ा माता हमारी आखिरी देर लोग कहा चिमोटर है, इनका शब्द ऐसा। तो भैया महाराज जी कहते माताओं, गुरुजी से महारानी ने कान में कहा मेरे घर में बिटिया हो। पंडित जी ने संकल्प चेंज कर दिया। गलती पंडित जी की भी नहीं, उन्होंने सोचा जे पति पत्नी सलाह कर ले, संकल्प चेंज कर दिया। और जब संकल्प चेंज करके हवन करके चले आए, घर में बिटिया का जन्म हुआ। अब ले राजा साहब बड़े नाराज, ब्राह्मणों ने मेरी पूजा अच्छे से नहीं की, मेरा हवन खराब कर दिया, मैंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया तो पुत्री हुई कैसे। बड़े गुस्सा राजा गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुदेव क्या बात है राजा साहब, मैंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था, आपने मेरा यज्ञ खराब किया, मेरे घर में कन्या हुई है। अरे गुरुजी बोले कन्या का तो संकल्प ही किया था मैंने। क्यों? तुम्हारी महारानी की इच्छा थी कन्या, उन्होंने संकल्प चेंज करा दिया। अब तो पंडित जी बड़े चक्कर में पड़े। तो राजा साहब बोले सुनो, इसलिए भी नहीं ये है मेरी हे बरदायक झोली भर दो, हे बरदायक झोली भर दो, हे बरदायक झोली भर
या तो दूसरा कुंवर दे दो या बेटी को बेटा कर दो। इसलिए विनय ये है मेरी, हे परदायक झोली भर दो, या तो दूसरा कुंवर दे दो या बेटी को बेटा कर दो। पंडित जी, गुरु जी, या तो मुझे दूसरा पुत्र दो। गुरु जी बोले पुत्र क्या, अब यज्ञ तो हो चुका है, इतनी जल्दी यज्ञ ठीक नहीं। तो बोले गुरु जी अगर इतनी जल्दी यज्ञ ठीक नहीं है, अगर तुम में ताकत है पंडित जी, तो वह कन्या को कन्नबा बना दीजिए, बना दीजिए। अच्छा, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। आज आज भी ब्राह्मण सर्वोपरि क्यों है कि देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जवाब दिया कि हे पंडित जी, जो उठा लो भैया गुब्बारा लगा दे बहुत। आज ये दोनों थकी नहीं है, पता नहीं क्या खाई आई। जवाब दिया, जैसे निवेदन किया, महाराज कुछ भी करो, या तो मुझे दूसरा पुत्र दो और नहीं दे पाते हो तो इस कन्या को ही पुत्र बना दीजिए। महाराज जी ने लिया हाथ में जल। मुनि तपा प्रभावाश परेशान गृहस्थ था, पश्यता सर्वलोकानां इला पुरुषतामगा। वो जो लड़की थी ना, कन्या, गुरुजी ने लिया हाथ में जल, एक जल का छींटा लगाया, वो लड़की लड़का बन गई मंत्रों के प्रभाव से। लड़की लड़का बन गई। राजा बड़े खुश हुए, वाह वाह ब्राह्मण देवता, आपने अपने मंत्रों के प्रभाव से लड़की को लड़का बना दिया। जय जयकार हो गई भैया। लेकिन एक भजन आपने सुना है ना कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। अगर नसीब में तुम्हारे जो है वो मेट कोई सकता नहीं, और इसके नसीब में लड़की बनना ही था तो लड़की बन के जन्म हुई, नहीं तो महारानी का दिमाग कैसे बदलता। अब ये गुरुजी ने मंत्र के प्रभाव से लड़की को लड़का बना दिया। धीरे धीरे लड़का जवान हुआ, नाम रखा गया शुधुम। लड़की थी तब लड़की का नाम इला था, और इला से लड़की लड़का बन गई जब मंत्रों के प्रभाव से, तो नाम रख दिया गया शुधुम। बड़े हुए, उनको राज्य तिलक कर दिया। राजा ने राज्य तिलक कर दिया, खुद वन की ओर चले गए। अब जब राजकुमार बन गए राजा, एक दिन इनके मन में विचार आया थोड़ा जंगल का भ्रमण किया जाए। अपने 10-12 सैनिक लिए उन्हीं राजकुमार ने, और सैनिक लेकर जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। एक वन में गए, दूसरे वन में, तीसरे वन में, चौथे वन में, घूमते घूमते दक्षिण दिशा की ओर 5वें वन में पहुंचे। जिस जंगल का नाम मालूम क्या है? अंबिका विपिन। जंगल का नाम है अंबिका विपिन। अंबिका नाम है पार्वती जी का, और विपिन माने जंगल। अच्छा, उस जंगल की करामात बताई गई आपको। उस अंबिका विपिन की करामात ये है कि अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। या यों कहिए शंभु के सिवा, या यों कहिए शंभु के सिवा, उस जगह ना नर ठहराता है।
पीछे वालों उस अंबिका विपिन की करामात है कि अंबिका विपिन में लड़का घुसेगा, लड़की, लड़का जंगल में जाएगा लड़की बन जाएगा, बुढ़ावा बुढ़िया, घोड़ा घोड़िया, चिरौटा चिरैया, कटनास कटनसिया। यानी उस वन में ये करामात है कि उसमें जो पुरुष घुसेगा वो लेडीज बन जाएगा। परीक्षित जी बैठे थे, बोले गुरुजी कि जो जाएगा वो लेडीज बन जाएगा, हमें कृपा करके हमारा भ्रम दूर करिए। तो कहा सुनो, अब आपको पहले ये बता दें कि जंगल को श्राप क्यों लगा। एक दिन पार्वती बोली अपने भोले बाबा, बोले बाबा क्या बात है देवी। बोले बाबा जब से हमारी शादी होके आई है एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं दिया जो हम अपने मन की बात तुम पर अकेले कर पाए। जे तुम्हारे नादिया हो रहे खपड़ी पर बने रहा बने हमारे जे नादिया हो रहे हमारी खपड़ी पर रहा छोड़ दिए रात क्यों ना गाड़ी चाबी उठा मैं कम जब भैया हो जले हमारी से देखिबो तले देखिबो एक नादिया आगे बैठो। मतलब ये खाली भाई जो नित्य कर्म करते हैं 5 मिनट उतनी ही देर हमें अकेले छोड़ते, बाद बाकी चेला हमारे अकेले छोड़न ना हारे तक के घरे जाओ आराम कर जाओ, खपड़ी पर बैठे कार्य करता नहीं टीवी चलना को उनका जूझ ना पाए भगवान दिन मत देखा सो हो जाए बतला दे हद हो गई हमारे जो नादिया और कम थोरो देखो हमारे संगी रंगी नादिया गण हमारे तीर भगवान भोले बाबा किसी खूबई है। अब अखड़ी है जो जुड़ा है सबसे जुड़ा है, आप लोग देखते हो 8-8 10-10 साल हो गया जी हमारे ऐसे गण हैं जी हमें हर सुख दुख के हर हाल में हमारे साथ ही लगे रहते हैं। तो पार्वती जिद्दी आई बोली कभी तुम पर कुछ बतलाई वो चाहे ये खपड़ी पर बैठे हम हो तुम्हारी पत्नी है, महीने में एक दिन तो हमें ऐसा चाहिए जब एक दिन कोई तुम्हारे पास न हो, हम हो तुम अकेले हो। वो दिन भोले बाबा खुश रहा है। भोले बाबा बोले अच्छा चलो तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं। ले गए कभी कभी जी खुश हुई तो पार्वती किसी पोटी कहीं आपकी पैसा इकट्ठे करके हमारे नाम प्लाट लेके डालते पैसा लिखाई कंपनी पीछे वाले देवता तुम जनता ही हो, जो दिन खुश हुई है वो दिन दुनिया के प्लान बन जाएंगे। तो पार्वती बोली चलो, तो भोले बाबा बोले चलो तुम्हारे नाम से ये प्लाट ले लेते हैं। भोले बाबा ने जंगल बनाया, बाग लगाया, बाग खुश उस दिन बहुत थे तो पार्वती के नाम से बाग का नाम रखा अंबिका विपिन। भोले बाबा ने कहा महीने में एक दिन इस बाग में हम और तुम 2 लोग आएंगे, तीसरा जान नहीं पाएगा, खूब बतलाना। ठीक महीने की 1 तारीख को भोले बाबा पार्वती गायब हो जाए, नादिया और जाने नहीं पामे जी गए ये अपने जाए उसी जंगल में अपने बतलाए, अपने कुछ बतलाए हम तुम्हें काले हम ज्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ते, बतला दे बतला। सुनो तुम भी पीछे वालों तुम लोग भी सावधान हो जाओ। कोई अपने पति पत्नी बैठे हो और कहीं बाहर से आ रहे थके आए हो या ड्यूटी पर आए महीना 15 दिन बाद आए हो अपने से कुछ बतलवैया हो और नौजवानों तब तुम उनकी खबड़ी पर ज्यादा देर न बैठो, तुम बैठे करके कौन चल लगाई हो तुम जाओ अपना काम करो, जाओ नहीं बतला दे बेचारे। पार्वती की तरह पार्वती जो है भोले बाबा पार्वती में निकल जाए बढ़िया अपने जंगल में एक दिन, केवल महीने में एक दिन की घटना। भोले बाबा पार्वती इधर गए अंबिका विपिन में, उसी दिन 15-20 महात्मा एक टोली बनाई जाएगी दर्शन करने। अब कैलाश पर्वत पर आए भोले बाबा है नहीं, महात्माओं ने नादिया प्रभु जी नादिया ओ नादिया तुम अपने ऊपर क्यों ले जाते, वैसे हाथ कर रहे। अब देखो जो होगा वह सनकेगा, हम तो वैसे हाथ अपने कथा कर रहे। कोई कहा है चमके के भैया और भाई जैसे नादिया बुलाएगी नादिया इधर आओ, नादिया ने कहा हाँ बोले ना क्या बताओ नादिया। आज महात्माओं ने कहा भोले बाबा कहाँ है, भोले बाबा का दर्शन करने हम लोग आए। तो नादिया बोला तुम दर्शन करने आए, आज की तारीख में ये लोग कहाँ जाते हम नहीं जान पाए। महात्मा जिद्दी थे, बोले हम कई महीना से चल रहे नंगे पांव, तो यहाँ पर्वत पर पहुंचे, दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे, इतना बताओ जो गए किधर। नादिया बोला देखो हमें पता नहीं, शायद ही पार गए।
महात्मा ढूंढने लगे, ढूंढते 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 पहुंच गए जंगल में। उसी जंगल में पहुंचे जहाँ भोले बाबा पार्वती एक पर्वत पर बैठे बातें कर रहे थे। अब जब महात्मा खपड़ी पर पहुंच गए तो गिरिजा प्रीता भवत, पार्वती ने देखा कि महात्मा लोग आएंगे, हमारी पार्वती शर्माई। शर्माना भी ठीक है, बच्चे जब बड़े हो जाए तो माता पिता खुद ही मर्यादा हो जाते हैं, अपने आप ही बिना कहे होना चाहिए। पार्वती शर्माएगी, भोले बाबा को बड़ी गुस्सा, एक दिन तुम पर मांगा है, एक दिन लौटा दे। अच्छा कोई कोई यहाँ सुझे है नहीं धरे रहा, जहाँ एक कला है, जहाँ ईश्वर की भाई कला तुम्हारे लोगन की रही, हमारी पार्टी में आंसू जो है तनिको तेज बोल लो दे, कोई कोई है नहीं बंदरे, जब देखो हमारे मुंह लगे रालियो चालू निकारी पे जल्दी है एकदम तुम पीछे बाजे जे कलाकारी। पार्वती रोने लगी, बताइए एक दिन तुमसे मांगा था, तुमने हमें एक दिन भी नहीं दे। भोलेनाथ अगर ये लड़का है, महात्मा हमारे पुत्र हैं, अगर इनकी जगह कन्याएं होती तो शर्म कम लगती है, इनके आगे शर्म बहुत लगती। भोले बाबा बोले क्या करेंगे, अब आ गए तो आ गए। भोले बाबा एक दिन भी नहीं दे पाए। भोले बाबा ने लिया हाथ में जल, अब कहा ले पार्वती मैं इस जंगल को श्राप देता हूँ, आज के बाद इस जंगल में जो प्रवेश करेगा वो लेडीज बन जाएगा। बस आज के बाद तुम शर्माओगी नहीं, जब तुम यहाँ बैठी होगी अगर कोई घुसा भी पुरुष तो वो लेडीज बन जाएगा, महिला बन जाएगा। अब तो खुश हो। पार्वती बोली हाँ खुश हूं। उस दिन से उस जंगल में कोई जाता ही नहीं था। जय राजा सुधुम्न नए नए राजा बने, अपने 10-12 सैनिकों के साथ जय भैया पहुंचे उसी जंगल में। इन्होंने कहा ये जंगल बढ़िया है, चलो इसमें भ्रमण किया जाए। घोड़े पर बैठी जैसे ही अंबिका विपिन में घुसे कि अंबिका विपिन में जैसे ही उन नरराज का प्रवेश हुआ। अंबिका विपिन में जैसे ही उन नरराज का प्रवेश हुआ। ए भैया वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी भेष हुआ। अंबिका विपिन में जैसे ही उन नरराज का प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी भेष हुआ। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अंबिका विपिन में जैसे ही उन नरराज का प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी भेष हुआ। भैया लोगों, राजा जैसे ही अंबिका विपिन में घुसे तो राजा रानी बन गए, एकदम लेडीज। घोड़ा घोड़िया, इनके जो सैनिक रहे वे बुढ़वा बुढ़िया सब लेडीज बन गए। राजा ने जब अपना ये हाल देखा तो राजा रोने लगे, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा राजा। राजा के जितने सैनिक थे, कोई सलवार सूट, कोई जींस टी शर्ट, कोई मैक्सी, सब लेडीज, कोई साड़ी, लेडीज बन गए। जब लेडीज बन गए, जो मर्द थे भाई रोमई, मैं इस लेडीज रूप में अपने राज्य में वापस कैसे जाऊंगा। मेहरा टाइप वाले खुश हुए गए, कुछ खुश हुए गए, बोले अच्छा रहा धान
काटने नहीं जाना पड़ेगा, खेत में काम नहीं करना पड़ेगा, तू रोटी सेक दूंगी, निच्चू हो जाऊंगी। कुछ खुश हो भाई ऐसी बात। एक दिन एक बच्चा हम पर बोलो कि पंडित जी का वो अंबिका विपिन बहू है, का है का चेक करेंगे भैया का। देखो हमने कहीं नहीं होता तो जाते देखे कि क्या हम भी बन जाएंगे कि नहीं, बताइए ऐसी भावना। अब राजा रोने लगे कि मैं इस लेडीज रूप में कहा जाऊं। राजा बहुत परेशान, तो भैया सैनिक सब बिछड़ गए, लेडीज बन गए, कौन कहां जाए। राजा बेचारे मारे शर्म के घर वापस नहीं आए, वहीं रहने लगे जंगल में। लेकिन विपत्ति जब आती है तो कोई बताए तो आती नहीं। एक दिन राजा बेचारे परेशान रहे, मन में विचार आया कि लाओ अपनी कुटिया के बाहर, जंगल के बाहर निकल के देखें क्या नजारा है। राजा बाहर जैसे निकले, यह इस भाभी पर रोते हैं, आगे भाभी है खड़ी हुई, अंबिका विपिन से लगी हुई, बुध की कुटिया है पड़ी हुई। अंबिका विपिन के बाहर किनारे इन्होंने देखा महात्मा बुद्ध की कुटिया। महात्मा बुद्ध लय माला जप राम माला जप रहे थे। ये माला अपने महात्मा बैठे थे और ये राजा सुधुम्न जो रानी बन गए थे लेडीज, जो लेडीज रूप में जंगल से बाहर निकले, महात्मा की नजर पड़ी, इतने घोर जंगल में इतने सुंदर ये राजकुमारी यहाँ कर क्या रही। अब देखिए एक दूसरे पर एक दूसरे की नजर पड़ी तो क्या हुआ कि एक पर एक की नजर पड़ी, एक दूसरे से एक दूसरे की नजर मिली, एक पर एक की नजर पड़ी। ए भैया एक पर एक बलिहार हुए, एक दूसरे को देखकर भावना बदल गई। महात्मा जी ने सोचा हम जंगल में अकेले रोटी सेकते खाते हैं, अगर ये मिल जाए तो हम भजन किया करेंगे और ये हमारा घर का काम देख लेंगे, हो गया काम। अच्छा राजा जो रानी बन गए थे उन्होंने भी सोचा कि हम यहाँ कहाँ घूमेंगे, हमें कोई सहारा चाहिए, नोएडा वो महात्मा जी के पास रहने लगे। देखिए एक पर एक की नजर, एक पर एक बलिहार हुए, उन नारी रूप नरेश्वर के, उन नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वहीं अवतार हुए। एक पर एक की नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए, उन नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वहीं भरतार हुए। ले भैया देखो जन्म हुआ था जब ये लेडीज थे, लेकिन आखिरी में समय फिर वही आया कि इन्हें लेडीज ही फिर से बनना पड़ा, फिर इन्हें लेडीज बनना पड़ा। उन नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव महात्मा बुद्ध से इनका विवाह हो गया। समय व्यतीत होता रहा, एक दिन उनके मन में विचार आया कि जिन गुरुजी ने मुझे कन्या थे हम छोटे जब तो लड़की से लड़का बनाया था, क्यों न उन्हीं गुरुजी की प्रार्थना करें, वो हमें स्त्री से फिर पुरुष बना। गुरुजी की प्रार्थना की, गुरुजी प्रकट हो गए। क्या बात है, कौन हो देवी? बोले महाराज हम देवी नहीं, हम देवता हैं, आपके शिष्य हैं। इस जंगल में जाने से हम लेडीज बन गए। तो गुरुजी बोले इस जंगल में ऐसा क्या है?
लड़के ने कहा गुरुजी एक दिन तुम हो जाएगी चेक करिए। वो गुरुजी बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम जुबान जबान रहो, तुम्हारा कोई तलाश है तो हमारे बुढ़ापे में कौन तलाश है। क्या हुआ इस जंगल में? लगाया गुरुजी ने ध्यान, इस जंगल को श्राप है, जो इसमें जाएगा वो लेडीज बन जाएगा। श्राप लगाया शिव जी का। शिव जी की प्रार्थना की गई, गांव वालों भोले बाबा की प्रार्थना की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्रकट हो गए। क्या बात है भाई? भोलेनाथ, आपके श्रापित जंगल में आने के कारण मेरा चेला जो लेडीज बन गया, आप इसे फिर से पुरुष बना दीजिए। इसके कारण ये पूरा राज्य खाली पड़ा है। तो जवाब दिया मैं इतना नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वरदान और श्राप मैंने पार्वती के खातिर दिया। अगर मैं इसके वरदान को, इस श्राप को खत्म करता हूं तो पार्वती को कष्ट होगा, पहले पार्वती जी को मनाइए। तो कहा महाराज कुछ आप मदद करो, कुछ हम पार्वती को मना लेंगे। तो भोले बाबा ने आधा वरदान खत्म कर दिया। क्या कहा? मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसमें कुछ अंतर आएगा। मैं इतना ही कर सकता हूँ, क्या इसमें कुछ अंतर आएगा। और माँ सुभर रहेगा नारी रूप, माँ सुभर रहेगा नारी रूप, माँ सुभर पुरुष प्रगटाएगा। जवाब दिया मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसमें कुछ अंतर आएगा। मास भर रहेगा नारी रूप, मास भर पुरुष प्रगटाएगा। 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष रहेगा। अब आधा पार्वती पर खत्म कराओ भाई, वो भी करें। तो फिर देवताओं ने भैया, इन दोनों गुरु चेला ने भैया पार्वती को मनाया। माता पार्वती की, माँ भवानी, माँ दुर्गा की प्रार्थना की। अब भैया माता जी का त्योहार चल रहा है, आओ हम लोग भी 1 मिनट माता जी को बुला लें। जो व्रत नहीं है उन्हें भी व्रत का फल मिलेगा। बड़ी सुंदर लाइन सब लोग बोलिए कि अम्बे रानी माँ आदि भवानी, बोलो अम्बे रानी माँ आदि भवानी, अम्बे रानी माँ आदि भवानी, अम्बे रानी माँ आदि भवानी। बड़े तुम्हारे हैं उपकार मैया, बोलो बड़े तुम्हारे। हमारे परीक्षित जी जी आगे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमारी पार्टी जीती भाई। अब भाई बड़े तुम्हारे हैं उपकार मैया, बड़े तुमने जो हो के दयाल हमारे दुख दूर किए हैं। माँ तुमने जो हो के दयाल हमारे दुख दूर किए हैं। देखिए माँ भवानी का व्रत है, ये त्योहार चल रहा है, नवरात्र का आज 2य दिवस है। तो सब लोग माता जी से कहिए, माँ तुमने जो हो के दयाल हमारे दुख दूर किए हैं। माँ हमारे दुख दूर किए हैं। और माँ तुमको नमस्कार 100 बार मैया, तुमको नमस्कार 100 बार मैया, तुमको नमस्कार 100 बार मैया। बोलो
वाह, बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग। तुमको नमस्कार सवार मैया, तुमको करके हमारा भी ख्याल, हमारे दुख दूर किए हैं माँ, करके हमारा भी ख्याल, हमारे दुख दूर किए हैं। सब प्रेम से बोलो माता की, सारे बोलो माता की, मेरी माँ भोली भर देगी झोली, हार करेगी पार करेगी, जय जननी भवानी माँ है कल्याणी, माँ नैमिष वाली, पूर्णा गिरवाली, माँ वैष्णो रानी, माँ आदि भवानी, माँ झोली को भर देने वाली, अपने भक्तों को भर देने वाली। तुमको नमस्कार सवार मैया, तुमको नमस्कार सवार मैया, तुमको नमस्कार सवार मैया, तुमको नमस्कार सवार मैया, करके हमारा भी ख्याल, हमारे दुख दूर किए हैं, करके हमारा भी ख्याल, हमारे दुख दूर किए हैं, करके हमारा भी ख्याल, हमारे दुख दूर किए हैं, करके हमारा भी ख्याल, हमारे दुख दूर किए हैं। बोलिए साचे दरबार की जय। बाबा जैसे प्रार्थना की माँ भवानी प्रकट हो गई, क्या चाहिए तो कहा है जगदम्बिके भवानी माँ, अब बल विश्वास तुम्हारा है, हे माता इतना याद रहे, ये सेवक शिष्य हमारा है। ये मैया ये हमारा चेला है, हमने आपकी प्रार्थना इसलिए की कि इसको फिर से पुरुष बना दीजिए। मैया ने कहा भैया श्राप हमने नहीं दिया, श्राप दिया भोले बाबा, उन्हें मिल जाए। तो जवाब दिया माँ भोले बाबा को मिल आए हैं, उन्होंने कहा है 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहेगा, बाकी आप वरदान इसका दे दीजिए माँ, कल्याण हो जाए बालक का। तो माँ को दया आ गई, माँ ने कहा जाओ हम तुम्हें एक विधान बता रहे हैं, जिस विधान के करने से इस बच्चे के जीवन से ये दुख चला जाएगा। कौन सा विधान? इसको 6 महीने के बाद 9 दिन का व्रत माता का रहना पड़ेगा, और 6 महीने में वो व्रत पड़ेगा जिस व्रत के करने से इसके जीवन से इस श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा, अब ये पुनः राजा बनकर अपना राज्य करेगा। वो व्रत जानते हैं माता जी कौन 6 महीने में पड़ता है? 9 दिन का। याद आएगी ना है भाई? नवरात्र 6 महीने में आता है कि नहीं? पढ़े चाहे 6 चाहे 7 चाहे 8, 7 8 कितने भी पढ़े, तुम्हें रहने 9 ही चाहिए। समझ रहे? 9 ही व्रत रहा करो। और व्रत हाँ ऐसा इस जंगल में क्यों था भाई?